आत्मज्ञान का अर्थ संसार का समाप्त हो जाना नहीं है, बल्कि संसार के प्रति हमारी गलत पहचान और पकड़ का समाप्त हो जाना है। जब किसी व्यक्ति को आत्मबोध होता है, तब उसका शरीर अचानक गायब नहीं हो जाता, परिवार और समाज समाप्त नहीं हो जाते और दैनिक जीवन रुक नहीं जाता। शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार चलता रहता है, भोजन करता है, चलता है, काम करता है, विश्राम करता है। मन में विचार भी उठ सकते हैं, भावनाएं भी आ सकती हैं और जीवन में सुख दुख की परिस्थितियां भी सामने आ सकती हैं। लेकिन भीतर एक मूल परिवर्तन हो जाता है। पहले व्यक्ति स्वयं को इन सब के साथ जोड़कर देखता था, अब वह इन्हें अपने अनुभव में घटित होते हुए देखता है। इसे एक अभिनेता के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक अभिनेता मंच पर किसी राजा, पिता या साधारण व्यक्ति की भूमिका निभाता है। भूमिका के दौरान वह पूरी तरह अभिनय करता है, बोलता है, हंसता है, रोता है, संघर्ष करता है और अपने पात्र के अनुसार कर्म करता है। लेकिन भीतर कहीं उसे यह स्पष्ट रहता है कि मैं यह भूमिका निभा रहा हूँ, मैं वास्तव में केवल ये पात्र नहीं हूँ। आत्मज्ञान के बाद जीवन की भूमिकाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि व्यक्ति उन्हें अधिक सहजता से निभा सकता है, क्योंकि उसकी अंतिम पहचान भूमिका तक सीमित नहीं रहती। अज्ञान की अवस्था में हम कहते हैं, मैं ही करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, मैं असफल हो रहा हूँ, मैंने यह किया, मेरे कारण यह हुआ। इस मैं करता हूँ की भावना के साथ अपेक्षा जुड़ती है और अपेक्षा के साथ भय, चिंता और परिणाम की पकड़ पैदा होती है। यदि परिणाम मन के अनुसार आया तो अहंकार प्रसन्न होता है। यदि परिणाम विपरीत आया तो वही अहंकार दुखी होता है। इस प्रकार कर्म स्वयं समस्या नहीं बनता, बल्कि कर्म के साथ जुड़ी हुई कर्तापन और फल की मानसिक पकड़ बंधन बन जाती है। ज्ञान के बाद व्यक्ति कर्म करना बंद नहीं करता, बल्कि कर्म होता रहता है, लेकिन उसके भीतर यह समझ गहरी हो जाती है कि जीवन केवल मेरी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं चल रहा। शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है। मन अपने संस्कारों और अनुभवों के अनुसार विचार उत्पन्न करता है। परिस्थितियां अनेक कारणों से बनती हैं और व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसलिए ज्ञानी कर्म से भागता नहीं, लेकिन हर कर्म को अपनी व्यक्तिगत सत्ता की उपलब्धि या असफलता नहीं बनाता। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है। वह भोजन बनाता है, बच्चों की देखभाल करता है, नौकरी करता है, आर्थिक निर्णय लेता है और कठिन परिस्थितियों में प्रयास करता है। आत्मज्ञान के बाद वह इनमें से कोई काम छोड़ना आवश्यक नहीं समझता। अंतर यह है कि पहले वह सोच सकता था, इन सब के सही होने पर मैं सुखी होऊंगा। अब वह समझता है, ये मेरे जीवन की जिम्मेदारियां और भूमिकाएं हैं। मैं इन्हें पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, लेकिन मेरी मूल शांति इन परिणामों पर निर्भर नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र की दृष्टि में ज्ञान के बाद कर्म समाप्त नहीं होता, कर्म का बंधन समाप्त होता है। कर्म तो शरीर और जीवन के स्तर पर चलते रहते हैं। भूख लगेगी तो भोजन किया जाएगा, थकान होगी तो विश्राम होगा, किसी को सहायता की आवश्यकता होगी तो सहायता की जा सकती है, कोई निर्णय लेना होगा तो बुद्धि उसका मूल्यांकन करेगी। लेकिन इन सब के पीछे मैं अपने अस्तित्व को इन कर्मों से सिद्ध कर रहा हूँ, ऐसी पकड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसे पहिए और उसकी धुरी के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। पहिया घूमता रहता है, लेकिन उसकी धुरी अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। जीवन भी अपनी गति से चलता रहता है। परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, शरीर बदलता है, कार्य बदलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति इस गति को रोकने की कोशिश नहीं करता। उसके भीतर साक्षी भाव की एक स्थिरता रहती है। वह जीवन की गतिविधियों में भाग लेता है, लेकिन पूरी तरह उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि आत्मज्ञान का अर्थ भावनाओं का समाप्त हो जाना नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति के शरीर में दर्द हो सकता है, किसी प्रिय व्यक्ति के जाने पर मन में दुख की लहर उठ सकती है, सफलता पर प्रसन्नता हो सकती है और किसी अन्याय को देखकर क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है। अंतर यह है कि इन अनुभवों को वह अपनी संपूर्ण पहचान नहीं बना देता।
दुख आता है लेकिन मैं ही दुख हूँ, ऐसी पकड़ आवश्यक नहीं रहती। क्रोध उठता है लेकिन वह क्रोध में पूरी तरह अपनी चेतना नहीं खो देता। अनुभव आता है और चला जाता है, साक्षी भाव बना रहता है। इसीलिए ज्ञान के बाद संसार अधिक सहज दिखाई देने लगता है। पहले व्यक्ति जीवन को लगातार नियंत्रित करने की कोशिश करता था। ऐसा ही होना चाहिए, यह मेरे अनुसार होना चाहिए, मुझे यह परिणाम अवश्य चाहिए। इस नियंत्रण की इच्छा पूरी न होने पर संघर्ष पैदा होता था। ज्ञान के बाद व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से कर्म करता है, लेकिन वास्तविकता को हर क्षण अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की जिद कम हो जाती है। वह समझता है कि प्रयास मेरा हो सकता है, लेकिन परिणाम अनेक कारणों से निर्मित होता है। यह सहजता निष्क्रियता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह कहकर कर्म करना छोड़ दे कि सब प्रकृति ही कर रही है, तो यह अष्टावक्र की शिक्षा की सही समझ नहीं होगी। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है कर्म से भागना नहीं और कर्म में खो जाना भी नहीं। जो करना आवश्यक है उसे सजगता और जिम्मेदारी से करना, लेकिन परिणाम को अपनी आत्म मूल्य का प्रमाण न बनाना। एक किसान बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और फसल की देखभाल करता है, लेकिन वह मौसम, वर्षा और अनेक प्राकृतिक परिस्थितियों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। उसका कार्य प्रयास करना है, पूरी प्रकृति का संचालन करना नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जीवन में अपने कर्म करता है, लेकिन हर परिणाम को अपनी व्यक्तिगत सत्ता की विजय या पराजय नहीं मानता। अंततः अष्टावक्र का संदेश बहुत गहरा है। आत्मज्ञान जीवन के विरुद्ध नहीं है, वह जीवन को बंधन से मुक्त करता है। पहले संसार हमारे लिए मुझे कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ बचाना है, ऐसी निरंतर दौड़ था। अब वही संसार अनुभवों, जिम्मेदारियों और कर्मों की एक सहज धारा बन जाता है। पहले हम कर्मों के माध्यम से स्वयं को खोज रहे थे। अब हमें पता चलता है कि हमारी वास्तविक पहचान कर्मों से पहले ही पूर्ण है। इसीलिए ज्ञान के बाद जीवन रुकता नहीं, जीवन चलता रहता है, लेकिन उसे पकड़कर चलने वाला अहंकार ढीला पड़ जाता है। शरीर अपना कर्म करता है, मन अपने स्तर पर चलता है, संसार अपनी गति से बदलता है और व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहता है। अंतर केवल इतना है कि अब भीतर यह स्पष्टता रहती है, मैं इन बदलती हुई घटनाओं का साक्षी हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप इनके आने जाने से बदलता नहीं। यही वह अवस्था है जहाँ कर्म बंधन की बजाय जीवन की सहज अभिव्यक्ति बन जाते हैं। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।